होलिका दहन के पावन अवसर पर आप सभी को डिजिटल भूमि परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और हम सभी को सत्य, धर्म और नैतिक मूल्यों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए इस अवसर पर नकारात्मकता और अहंकार को जलाकर प्रेम, सद्भावना और नए उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़े। भगवान नरसिंह आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जिस तरह होलिका जलकर हो गई थी राख, उसी तरह मिट जाएं आपके सारे कष्ट और पाप। आप सभी को छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। छोटी होली जिसे होलिका दहन के रूप में भी मनाया जाता है, इस दिन को रंगों के त्योहार से यानी होली से एक दिन पहले मनाया जाता है। होलिका दहन एक महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह हमें विश्वास की शक्ति की याद दिलाता है। होलिका दहन के पीछे की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में है। यह हमें भक्त प्रहलाद के बारे में भी बताती है, जिनकी याद में पूरे भारत में लोग होली से पहले की रात को अलावा जलाते हैं। इन अलावों को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने जीवन की नकारात्मकता, बुराई और बुरे प्रभावों को जलाते हैं। होलिका दहन हमें सिखाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में अच्छाई, सच्चाई और विश्वास की हमेशा जीत होती है। तो आइए अब हम इस दिन को खुशी, एकता और सकारात्मकता के साथ मनाएं। एक बार फिर से आप सभी को छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, मेरा नाम शिखा शर्मा है। आज आप लोग होली पूजन कर रहे हैं। हाँ जी। तो क्या मान्यता है सर, इसके पीछे ये दंत कथा है कि इस दिन होलिका जो थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी, वो प्रहलाद भगत को अपनी गोदी में लेकर बैठी थी अग्नि में। उसको ये वरदान था कि अगर वो अग्नि में बैठती है तो अग्निदेव उसे जलाएंगे नहीं। तो जब हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र प्रहलाद का विरोध किया, उसकी भक्ति का विरोध किया, तो उसकी बहन ने कहा था कि मैं उस अग्नि में लेके प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठ जाऊंगी और इस तरह से प्रहलाद की जो है मौत हो जाएगी। लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई, जैसे ही वो अपना शील वस्त्र ओढ़कर उस वरदान के तहत अग्नि में बैठती है, तो वो वस्त्र उड़कर प्रहलाद के चारों तरफ लिपट जाता है और होलिका मर जाती है और प्रहलाद भगत जी जाता है। तो इसी चीज़ को मनाते हुए आगे कि भाई हमारे पुत्र की रक्षा भी हमारी होली माता करे, नरसिंह भगवान हमारी रक्षा करें, इसी दंत कथा को आगे बढ़ाते हुए ये रिवाज चलाई है कि हम होली माता की पूजा करें और अपने बच्चों की पूजा वगैरह करते हैं। इसके लिए हम पूजा का सामान होता है, जैसे कुछ फल, फ्रूट, चीनी, चावल, गेहूँ और ये गोबर के बने हुए डाल बड़कले, इस टॉफ़ी चॉकलेट खाएं बच्चे। और फिर हमेशा इसको अग्नि को, होली माता को समर्पित कर देंगे और जब शाम को पूजन होगा तब ये गेहूं की बालियां उनमें भून के और उसका प्रसाद लेंगे।